नमस्कार दोस्तों, मैं विजय आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं अपने चैनल में। दोस्तों आज की वीडियो हम लोग जी करेंगे हिंदी के महत्वपूर्ण चैप्टर के बारे में। जो चैप्टर होगा वो रस होगा। मतलब कि इस वीडियो में हमने रस के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वो डिस्कस करने वाले हैं जो एग्जाम में बार बार रिपीट किए जाते हैं। तो वीडियो के अंत तक आप बने रहें और सारे क्वेश्चन के बारे में आप जानें। और चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। चलते हैं, तो शुरुआत करेंगे फर्स्ट क्वेश्चन से। जो पहला क्वेश्चन आपका दिया गया है कि अस्थायी भावों की कुल संख्या कितनी होती है। तो यहाँ पर जो पहला अल्टरनेटिव दिया है 9 और सेकंड की बात करेंगे 10 और थर्ड 11 और फोर्थ की बात करेंगे तो यहाँ पर 12 दिया गया। जो राइट आंसर होगा आपका फर्स्ट अल्टरनेटिव होगा, मतलब 9 आपका राइट आंसर होगा। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बार बार एग्जाम में बना हुआ है, तो आप इस चीज़ को जानें। अब यहाँ पर सेकंड नंबर प्रश्न की बात करेंगे तो दिया गया कि शांत रस का अस्थायी भाव क्या होता है। तो फर्स्ट अल्टरनेटिव यहाँ पर दिया है कि जुगुप्सा, और सेकंड की बात करेंगे क्रोध, और थर्ड की बात करेंगे शोक, या चौथा अल्टरनेटिव निर्वेद दिया गया है। तो जो राइट आंसर होगा आपका डी अल्टरनेटिव, मतलब चौथा आपका करेक्ट आंसर होगा। यहाँ पर थर्ड क्वेश्चन की बात करेंगे तो तीसरा क्वेश्चन दिया गया कि सर्वश्रेष्ठ रस किसे माना जाता है। तो यहाँ पर जो फर्स्ट अल्टरनेटिव दिया गया कि रौद्र रस, और सेकंड की बात करेंगे श्रृंगार रस। तो थोड़ी सी यहाँ पर टाइपिंग में अव्यवस्था हुई है क्योंकि ऐसा नहीं लिखा जाता श्रृंगार। थर्ड की बात करेंगे करुण, और यहाँ पर 4 नंबर की बात करेंगे तो वीर रस। जो राइट आंसर होगा आपका यहाँ पर सेकंड अल्टरनेटिव, मतलब सेकंड आपका राइट आंसर होगा। बात करेंगे 4 नंबर प्रश्न की। तो 4 नंबर का जो प्रश्न दिया गया है यहाँ पर दिया श्रृंगार रस का अस्थायी भाव क्या है। तो पहला यहाँ पर जो विकल्प दिया है उत्साह, और सेकंड की बात करेंगे शोक, और यहाँ पर तीसरा हास दिया है, और चौथा जो रति दिया है आपका, यही आपका करेक्ट आंसर होगा। मतलब 4 अल्टरनेटिव जो दिया गया है रति आपका राइट आंसर होगा। बात करेंगे 5 नंबर प्रश्न की। तो यहाँ पर दिया गया है कि कवि बिहारी मुख्यतः किस रस के कवि माने जाते हैं। तो यहाँ पर जो सी अल्टरनेटिव दिया गया है श्रृंगार रस आपका राइट आंसर होगा। यहाँ पर 6 नंबर प्रश्न की बात करेंगे तो दिया गया है कि विस्मय अस्थायी भाव किस रस में होता है। तो यहाँ पर जो आपका सी अल्टरनेटिव दिया गया है अद्भुत आपका राइट आंसर होगा, मतलब सी अल्टरनेटिव आपका करेक्ट होगा। यहाँ हास और शांत, और यहाँ पर डी अल्टरनेटिव आपका करेक्ट नहीं होगा। यहाँ पर 7 नंबर प्रश्न की अगर बात करेंगे तो दिया गया कि मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई। तो जो ये जो कोटेशन यहाँ पर जो लाइनें दिया गया है ये किससे रिलेटेड है, कौन से यहाँ पर रस है। तो शांत पहला विकल्प दिया, दूसरा श्रृंगार की बात करेंगे, और यहाँ पर करुण दिया और हास्य दिया। जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो श्रृंगार रस होगा, क्योंकि श्रृंगार रस के अंतर्गत यहाँ पर 2 कैटेगरीज होती है, एक संयोग रस होता है, एक वियोग होता है। तो आपका राइट आंसर की बात करेंगे तो सेकंड आपका करेक्ट आंसर होगा। 8 नंबर प्रश्न की बात करेंगे तो दिया गया है कि किला करे मैं नेह निहारू इन दांतों पर मोती वारू। तो यहाँ पर बोला कि पंक्ति में कौन सा रस है। तो वीर, शांत, और यहाँ पर वात्सल दिया, हास दिया। तो वात्सल ही आपका करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि कोई भी पंक्ति में अगर माँ के साथ उसके बच्चे का स्नेह प्यार को दर्शाया जाता है तो केवल और केवल वात्सल्य रस ही होता है। तो यहाँ पर आप राइट आंसर की बात करेंगे तो तीसरा आपका करेक्ट आंसर होगा। यहाँ पर दोस्तों 9 नंबर प्रश्न की बात करेंगे तो दिया गया है कि प्रियपति वह मेरा प्राण प्यारा कहाँ है। तो ये जो लाइनें लिखी गई हैं खुद ही बता रही हैं कि यहाँ पर शोक को दर्शाया जा रहा है किसी के द्वारा। तो यहाँ पर बोला कि पंक्ति में कौन सा इसका अस्थायी भाव क्या होगा दोस्तों। तो यहाँ पर जो आपका सी अल्टरनेटिव, मतलब तीसरा शोक दिया है आपका राइट आंसर होगा, मतलब कि थर्ड अल्टरनेटिव आपका करेक्ट आंसर। पर बात करेंगे 10 नंबर प्रश्न की। तो जो 10 नंबर का प्रश्न दिया है कि वीर रस का अस्थायी भाव क्या होगा। पहला विकल्प यहाँ पर रति दिया है, सेकंड की बात करेंगे उत्साह, और सी अल्टरनेटिव हास दिया है, और यहाँ पर डी अल्टरनेटिव की बात करेंगे तो क्रोध दिया है। जो राइट आंसर होगा आपका बी अल्टरनेटिव, मतलब सेकंड आपका करेक्ट आंसर होगा। यहाँ पर 11 नंबर प्रश्न की बात करेंगे तो दिया गया कि संचारी भाव की संख्या कितनी होती है। पहला अल्टरनेटिव 9 दिया है, सेकंड की बात करेंगे तो यहाँ पर 33 दिया, मतलब 33 दिया है, और सी की बात करेंगे तो 16 दिया गया है, और 4 की बात करेंगे 99। जो करेक्ट आंसर होगा आपका बी अल्टरनेटिव होगा, मतलब 33 आपका करेक्ट आंसर होगा। यहाँ पर अब बात करेंगे अगर 12 नंबर प्रश्न की। तो ट ठ ड ढ यहाँ पर दिया वर्णों का प्रयोग जो है संबंधित काव्य में किस गुण के अंतर्गत किया जाता है। तो यहाँ पर जो आपका योज दिया गया है बी अल्टरनेटिव आपका राइट आंसर होगा। 13 नंबर प्रश्न की बात करेंगे तो दिया गया है यहाँ पर कि भरत मुनि के जो है रस सूत्रों में निम्नलिखित में किसका उल्लेख नहीं मिलता है, मतलब कौन से रस का उल्लेख उन्होंने नहीं किया अपने नाट्य में। तो यहाँ पर जो शांत रस दिया है 9वें नंबर पर वो आपका राइट आंसर होगा बी अल्टरनेटिव। यहाँ पर हम 14 नंबर प्रश्न की बात करेंगे तो दिया गया कि रस कितने प्रकार के होते हैं। तो यहाँ पर 9 जो दिया गया आपका राइट आंसर होगा। अगर भरत मुनि के अकॉर्डिंग पूछेगा तो रसों की संख्या 8 आपका राइट आंसर होगा। अगर यहाँ पर रसों का प्रकार पूछेगा तो 9 करेंगे। अगर कितने रसों को मान्यता मिला है तो मान्यता से रिलेटेड क्वेश्चन होगा तो 11 आपका करेक्ट आंसर होगा। यहाँ पर 15 नंबर प्रश्न की बात करेंगे तो दिया है कि शोभित कर नवनीत, और यहाँ पर ध्यान से समझेंगे कि मुख दही लेप किए। तो मतलब श्री कृष्ण के बचपन के बारे में यहाँ पर
जो है वर्णन किया जा रहा है। और यहाँ पर बात बताना चाहेंगे कि माँ के साथ उसके बच्चों का स्नेह प्यार अगर दर्शाया जाता है तो वात्सल रस ही होता है। तो यहाँ पर जो आपका करेक्ट आंसर होगा आपका डी अल्टरनेटिव ही होगा। और यहाँ पर 16 नंबर प्रश्न की बात करेंगे, जैसे कि मैंने अभी जिक्र किया था कि भरत मुनि के अनुसार रसों की संख्या कितनी है, तो 8 ही आपका करेक्ट आंसर होगा। उनके अनुसार कौन से रस को आउट कर दिया, बाहर कर दिया गया है, तो शांत रस आपका राइट आंसर होगा। यहाँ पर 17 नंबर प्रश्न की बात करेंगे तो दिया गया कि जहाँ तह मज्जा मांस, मतलब कि जहाँ पर गंदगी को सोख किया जाएगा, डेड बॉडीज हुआ, ब्लड हुआ और सारी चीज़ें, तो वहाँ पर जो फर्स्ट अल्टरनेटिव आपका दिया है विभत्स रस दिया है, तो मतलब ये आपका रस होगा जहाँ पर सारी गंदगियों को सोख किया जाएगा। तो मतलब इस वैरायटी के अंतर्गत जहाँ भी गंदगी को सोख किया जाएगा और सारी चीज़ों को, तो यहाँ पर आपका फर्स्ट अल्टरनेटिव जो दिया गया यही आपका राइट आंसर होगा। तो 18 नंबर प्रश्न की बात करेंगे, दिया गया कि उस काल मारे क्रोध के तन कांपने लगा। तो यहाँ पर क्या बात हो रही कि जो लाइनें हैं वो शो कर रही हैं एक मतलब कि भयानकता को, मतलब डर को। तो यहाँ पर रौद्र जो दिया गया है कि आपका मतलब पंक्ति में रस कौन सा है, तो यहाँ पर रौद्र रस आपका होगा, मतलब कि बी अल्टरनेटिव आपका राइट आंसर होगा। यहाँ पर 19 नंबर प्रश्न की बात करेंगे तो दिया गया विभत्स रस का स्थायी भाव क्या होता है दोस्तों, भय दिया पहला विकल्प। सेकंड की बात करें निर्वेद, और सी अल्टरनेटिव शोक दिया है, और चौथा यहाँ पर जुगुप्सा और घृणा दिया है। तो मतलब राइट आंसर आपका डी अल्टरनेटिव ही करेक्ट होगा। यहाँ पर 20 नंबर और लास्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो हिंदी साहित्य का नौवां रस कौन सा है, तो जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था आपको, शांत रस ही आपका नौवां रस माना जाता है। तो इस वीडियो में मैंने 20 इंपॉर्टेंट रस से रिलेटेड क्वेश्चन जिक्र किया। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।